पाकिस्तान ने कैंगरोज की फिरकी घुमा दी। फिरकी गेंदबाजों ने तो कमाल कर दिया, इंडियन मीडिया पागल हो गया और ये देखकर कि पाकिस्तान क्या करेगा खतरे की घंटी बजा दी है। साइम अयूब हो, आगा जी ने तो कमाल कर दिया, मर्दे मैदान भी ठहरे और ऐसी बैटिंग की कि इंडियन जो है वो सर पकड़ के बैठ गए। पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करवाने वाले खुद व्हाइट वॉश होकर जो है वो हजीमत देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा जो है वो ये जो शिकस्त है वो इंडियंस को जो है ना वो तंग कर रही है और तंग करने का मतलब आप समझते ही हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तानी स्पिनर्स ने दोनों की फिरकी घुमाई, खूब घुमाई और फिर ना शदाब समझ में आया, ना अबरार समझ में आया, ना साइम समझ में आया और उनके फादर को आज फिर जो है वो हजीमत का मुंह देखना पड़ा और ये कह रहे कि ये क्या पाकिस्तान ने अटैक खिला रखा है और फास्ट बॉलर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान ने 2-0 से वाज़ेह बढ़तरी के साथ जो है वो हासिल नहीं की बल्कि सीरीज अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में जो है वो कमाल किया और आज किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये मैं पहले आपको ऐलान कर दूं। आज सिर्फ मैच की बात की जाएगी और जो इंडियन को मिर्चें लगी है ना उसके ऊपर थोड़ी सी मरहम रखी जाएगी कि वो किस तरह से उनका बाप जो है वो भी परेशान था कि साइम क्या कमाल है, इनके बाकियों को क्या खेलना है, ठीक है। और उस्मान तारिक तो समझ में ही नहीं आया और इब्रार ने खूब घुमाया, ठीक है। फिर शदाब ने भी अपने सही हाथ साफ किए, लेकिन मैच की पूरी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा जो इन दिनों बहुत ही भरपूर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने टॉस जीतकर कजाफी स्टेडियम में एक मरतबा फिर खुद से बैटिंग करने का फैसला किया और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आगाज में साबजदा फरहान फ्लॉप रहे लेकिन उसकी कमी महसूस नहीं होती। आगा ने आते ही जो है वो जिससे कहते चढ़ाई कर दी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स फिर बेबस दिखाई दिए, जंपा है लेकिन उसको भी बड़ी समझदारी के साथ खेला। साइम अयूब ने भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, 200 के 9 का स्ट्राइक रेट था जिसके अंदर उन्होंने साइम ने 4 चौके लगाए, 23 रन उन्होंने बनाए, 11 बॉल्स का सामना किया और सलमान अली आगा ने तो कमाल किया, 76 रन की इनिंग्स 40 बॉल्स के ऊपर। और बताता चलूं कि 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल की थी, यानी 50 रन जो थे वो 25 बॉल्स के ऊपर वो मुकम्मल कर चुके थे। तो 8 चौके, 4 छक्के और बड़े कमाल छक्के। वो फास्ट बॉलर हो, वो स्पिनर हो, आगा जी ने तमाम का भुरकस निकाला। फिर नीचे से जो है उस्मान खान ने भी बहुत उम्दा और जिम्मेदाराना, और आज वो दिखाई दिए कि वो वाकई स्पिनर्स को अच्छा खेलते, वरना वो मजाक बन के रह गए। 53 रन बनाए 36 बॉल्स के ऊपर, 147 का स्ट्राइक रेट था जिसके अंदर 2 चौके और 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और फिर उसके बाद देखें तो शदाब खान ने भी खूब हाथ साफ किए, 20 बॉल्स के ऊपर 28 रन बनाए, 1 चौका 2 छक्के उन्होंने लगाए, 140 का स्ट्राइक रेट। और नीचे आकर जो है वो नवाज भी नहीं रुके, नवाज ने तो फिर 9 रन बना दिए 300 के स्ट्राइक रेट के साथ, 2 चौके और 1 सिंगल लेकर। और इस तरह पाकिस्तान ने 198 का जो हिंसा सजाया, 199 199 जो है वो टारगेट दिया। पाकिस्तान के सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए, बाबर आजम फ्लॉप रहे, लेकिन कोई बॉलर भी जो है वो सर चढ़कर उठा जादू नहीं बोला। आज जंपा भी सिर्फ 1 विकेट ले पाए, इससे पहले पिछले मैच के अंदर उन्होंने 4 विकेट लिए थे। और पाकिस्तान ने 7 साल बाद जो है ये कामयाबी हासिल की, सिर्फ T20 के नहीं बल्कि सीरीज भी पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिए। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच के अंदर जो है वो अपनी पूरी टीम को, मिचेल मार्श मैंने कहा था वापस आए, फिर उन्होंने अपने जो है वो शॉन एबट को भी लेके आए, फिर उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जोश इंग्लिश को भी लेकर आए। मैंने पिछले में बताया था कि वो अब आएंगे पूरी स्ट्रेंथ के साथ, आना पड़ेगा इन पिचेस के ऊपर। उन्होंने भी अपने स्पिन को इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, आगा जी और साइम अयूब और फिर उस्मान खान ने जो है वो उनके एक नहीं चलने दी। और जब उनका आगाज में आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी बॉलर्स का, नसीम शाह को सिर्फ एक ओवर मिला है, उसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर, फ़हीम अशरफ पिछले मैच की 2 तब्दीलियों में आपको बताता चलूं कि वही हुई जो मैंने कहा था, एक दमाद बाहर हो गया, उस कौन भला, शाहीन शाह अफरीदी, और दूसरा उसके साथ दूसरा फास्ट बॉलर को भी पाकिस्तान ने रेस्ट दे दी, सलमान मिर्जा को। और पाकिस्तान ने उस्मान तारिक को आजमाया जो बहुत ही अच्छा मैथ्यू शॉट की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने हासिल की, और जिसके बाद जो है वो बड़े बेबस दिखाई दिए। आखिर उन्होंने
हड़बड़ा के शॉट मारा और वो पकड़े गए। अगर बॉलिंग के ऊपर निगाह डाली जाए तो सिर्फ एक ओवर जो था वो किया नसीम शाह ने। कोई खातिर खा बैटिंग लाइन है नहीं कि जहां पर सिर्फ मैथ्यू शॉट सिर्फ जो है वो कैमरून ग्रीन ने जो है वो रन्स बनाए हैं 35। 20 बॉल्स खेल गया, हालांकि उन्होंने साइम अयूब के एक ओवर के अंदर अच्छा भला स्कोर कर लिया था। 9 बॉल के ऊपर वो 20 रन के ऊपर खेले थे। उसके बाद फिर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने उनको खूब घुमाया, उनका भल्ला नहीं घूमने दिया बल्कि उनका जो दिमाग था वो घुमा के रख दिया और उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाया, 35 रन बनाए। ऊपर से मिचेल मार्श जो थे वो कप्तान खुद आए थे, 14 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 18 रन बनाए जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया। नीचे से कोई नहीं चल पाया। मैथ्यू शॉट ने 27 रन बनाए, थोड़ी सी मुजाहमत की लेकिन नहीं। बेटल भी जो है वो भी मुजाहमती 10 रन उनके भी थे लेकिन नीचे से कोई भी नहीं। अगर बॉलिंग के ऊपर निगाह डालते हैं तो पाकिस्तान के नसीम शाह ने बॉलिंग का आगाज किया, पहले ओवर में 9 रन, लेकिन कप्तान आगा जी ने उम्दगी के साथ हैंडल किया और उनको इस बात की समझ आ गई कि यहाँ पर बस की बात नहीं है फास्ट बॉलर्स की। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर भी पिटे थे तो यहाँ पर उन्होंने फिर साइम अयूब को लेके आए। साइम अयूब ने बाप को भी, उनके बाप को जो है वो भी चलता किया। फिर ऊपर से जो है वो अबरार अहमद ने जो है वो कप्तान को पवेलियन की राह दिखा दी। साइम का एक ओवर जो था वो खासा महंगा साबित हुआ जिसके अंदर 19 रन लग गए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 2 ओवर बड़े अच्छे किए थे जिसके अंदर 13 रन देकर 1 विकेट वो ले चुके थे ट्रेविस हेड की, और उस वहां पर इंडियन को जो है वो आग लगी। फिर उसके बाद अबरार अहमद 3 ओवर में 14 रन 3 विकेट। यहाँ पर मिस फील्डिंग ना होती तो वो भी 10, आज फिर वो 10 रन देते। मोहम्मद नवाज ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, 2 ओवर में 11 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। फिर अगर देखें तो शादाब खान ने बहुत उम्दा 4 ओवर में 26 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा कैंगरूज के, और कैंगरूज यहाँ पर नीचे लग के रह गया। फिर आया वो जिसके ऊपर इंडियन सीख पाए हुए ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा, वो थे उस्मान तारिक। उस्मान तारिक समझ से बालातर बॉलर जो है वो दिखाई दिए। उन्होंने 2.4 ओवर किए, 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कैमरून ग्रीन की बहुत अहम विकेट, जब तक वो क्रीज पे खड़े थे महसूस होता था कि ये फाइटिंग मैच होगा, लेकिन उस्मान तारिक की उनकी एक नहीं चलने दी और उनको चलता किया। तो इस तरह से पाकिस्तान ने ये मैच 90 रन से जीतकर न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली। 2-0 से पाकिस्तान आगे है। आखिरी T20 होगा जिसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो किस तरह से तब्दीलियां करती है वो आपको बताएंगे अगले व्लॉग के अंदर। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत उम्मीद के साथ इस सीरीज को अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान ने जो 16वां एक्स्ट्रा खिलाड़ी रखा हुआ था उसको भी आपको पता है कि मोहम्मद वसीम को भी रिलीज कर दिया था। और अब पाकिस्तान जो है अपने पूरा 15 रुकनी स्क्वाड के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया को फेस कर रही है और पाकिस्तान इसी के साथ फेस किया और पाकिस्तान इसी के साथ जो है वो सीरीज अपने नाम की है। देखना यह है कि तीसरे मैच के अंदर पाकिस्तान क्या करता है, क्या व्हाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया को होता है या फिर वो इस हजीमत से बचने के लिए अच्छा परफॉर्म करके आखिरी T20 जीतते हैं। नाज़रीन, आपने बताना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसे है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को पूरी 94 टीम और मेरे कैमरामैन हसीब के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।